21,600 श्वास जो हमारे शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो हमारे शरीर से प्रतिदिन निकल रही होती है, प्रतिदिन आना जाना कर रही होती है, ये एक एक श्वास का हिसाब, एक एक श्वास का जो हिसाब है वो मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है। हमने कितनी श्वास बचपन में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास जवानी में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अधेड़ी में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अपने बुढ़ापे में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अपने भगवत भजन में निकाली ना निकाली। एक तो शरीर बड़ी मुश्किल से मिला मनुष्य का, ना जाने कितनी विनती करी होगी, कितना निवेदन करा होगा, कितना विनय करा होगा, तब जाकर तो यह मानव का शरीर मिला। अब ऊपर से यह मानव का शरीर मिलना और मानव के शरीर को मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति से दूर हो गए तो फिर मतलब क्या। अच्छा एक बात बताओ, इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, सवेरे 8 बजे की कथा चालू हो रही है तो तुम सवेरे 4 बजे जगे होगे, 4 बजे जाकर तुमने अपना सारा नित्य का कर्म करा होगा और नित्य का कर्म करके तब आप जल्दी जल्दी कर कर अपने अपने गांव से, अपने अपने नगर से, अपने अपने शहर से निकलकर यहाँ पर पहुँचे हो, तब आप यहाँ पहुँचे हो। अब इतनी मेहनत कर कर यदि आप लोग यहाँ पहुँचे हो, इतनी मेहनत कर कर आप आगे पहुँच भी गए हो, इतनी मेहनत कर कर आप आगे आकर खड़े भी हो गए हो, इतनी मेहनत कर कर आप आगे आके बैठ भी गए हो, पर ईमानदारी से बोलो, जिस कथा के लिए हमने मेहनत करी, जिस कथा को श्रवण करने के लिए हमने प्रयास किया, और अगर हम वही ग्रहण नहीं कर पाए तो फिर हमारा पहुंचना, हमारा जाना, हमारा आगे बैठना या हमारा आगे खड़े होना कोई मायने नहीं। आप अगर इतनी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे हो तो शिव महापुराण की कथा का अंश तत्व आपके भीतर पहुँचना चाहिए। शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए, और जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर विराजित हो तो समझो कि हमने शिव तत्व को प्राप्त किया। एक दीपक अगर जलता है, उसमें बाहर की अगर हवा लगेगी ना तो वो दीपक को बुझा देगी। जलते हुए दीपक को एक कांच की हंडी के अंदर रखा जाता है। जलते हुए दीपक को एक कांच की हंडी के अंदर रख देते हैं जिससे वो दीपक बुझे नहीं, जिससे वो दीप बुझे ना। हम क्यों कथा के पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं, हम क्यों मंदिर के अंदर जाकर बैठते हैं? दुनिया के लोग ताना देने वाले, कमेंट्स करने वाले, अपशब्द कहने वाले तो आपसे कह देते हैं मंदिर में जाकर क्यों बैठते हो, शंकर जी के मंदिर में क्यों जाते हो, राम जी के मंदिर में क्यों जाते हो, कृष्ण के मंदिर में क्यों जाते हो, शिव महापुराण की कथा में क्यों बैठते हो, क्यों सुनते हो कथा, क्यों जाते हो पंडाल में, क्यों जाते हो मंदिर में, क्यों जाते हो तीर्थ में, क्यों जाते हो गुरु की शरण में, क्यों जाते हो पवित्र नदियों का स्नान करने के लिए? ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि दीप जलता है तो उस पर हंडी रख दी जाती है कांच की, जिससे वो दीप बुझे ना, बाहर की हवा से वो बुझे ना, इसलिए उस पर हंडी रख दी जाती है। तो ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, मंदिर नहीं, देवालय नहीं, ये इस शरीर की हंडी है जिसके अंदर ये बैठा हुआ है। और ये शिव पुराण रूपी हंडी के अंदर जो जाकर बैठ गया, एक बार उसके अंदर अगर दीप प्रकट हो गया, मंदिर में जाकर
शिवालय में जाकर, देवालय में जाकर, भगवान की भक्ति में जाकर, तीर्थ में जाकर, पवित्र नदियों के स्नान में जाकर जो बैठा है वो अपने आप को यह समझे कि मैं जलता हुआ दीप हूं, दुनिया को प्रकाशित करने वाला मैं पुंज, मैं दीप हूं, और मेरे जलने से, मेरे प्रकट होने से, मेरे प्रज्वलित होने से दुनिया को प्रकाश मिल रहा है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये बाहर की हवाएं हमको आकर बुझाने का प्रयास करेंगी। कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा आपको, आप मंदिर जाते हो, आप भगवान की भक्ति में लगे हो, कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा आपको, कोई ऐसा प्राप्त हो जाएगा आपको, वो आपको कहेगा मंदिर में जाकर क्या करोगे, चल अभी अपन घूम कर आते हैं, चल गाड़ी में बैठ आगरा से आते हैं, चल घूम कर आते हैं थोड़ा सा, चल फिरोजाबाद तक चलते हैं, चल कानपुर तक चलते हैं, चल लखनऊ तक चलते हैं। एक मित्र ऐसा मिलेगा, आप मंदिर जाना चालू करेंगे, आप भगवान के भजन करना प्रारंभ करेंगे, आप भगवान की भक्ति में जाना प्रारंभ करेंगे, कोई ना कोई तुम्हारे अड़चन डालने के लिए ऐसा मिल जाएगा कि आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप धीरे 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 वो उसके सत्संग में, उसके संगत में आकर वो आपको छुड़वा देगा। और कोई जिंदगी में ऐसा मिल जाएगा कि आप कभी मंदिर नहीं जाते थे तो भी मंदिर जाना चालू कर देंगे, आप खुद पहुंच जाएंगे। ये शिव भक्ति का एक प्रतिबिंब है, ये शंकर भगवान की भक्ति का एक स्वरूप है, शिव की भक्ति का एक आनंद है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, शरीर में अगर रोग है, देह में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास है। डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर सकता है। शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, पर अगर मन में बीमारी है तो इसका इलाज तो केवल महादेव ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल। ये बाहर की बीमारी, देह की बीमारी, शरीर की बीमारी, ये शरीर की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास है, देह की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास में रहेगा, पर मन की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। अगर होगा तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास होगा, वहां जाकर बैठोगे, मन की बीमारी दूर होगी। मन की बीमारी दूर होगी। कितना पाप में लिप्त रहता है ये शरीर। कुत्ता मरता है ना, तो उसको कपड़े से कोई नहीं ढाकता। मैनपुरी में कोई ढाकता है क्या? जम के बोलो। पशु मरता है तो उसको कपड़े से कोई नहीं ढाकता। पक्षी मरता है उसको कपड़े से कोई नहीं ढाकता। हाथी मरा उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। कोई जानवर मरा उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। कोई चूहा मरा उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। केवल एक मनुष्य जब मरता है तो इसको कपड़े से ढाका जाता है। केवल एक मनुष्य को।
और ये मानव को कपड़े से क्यों ढाकते हैं? क्योंकि इसने जिंदगी में बचपन से लेकर मरते तक इतना झूठ बोला होता है, इतना पाप करा होता है कि इसके पाप को छुपाने के लिए इसे कपड़े से ढाक कर शमशान तक ले जाया जाता है। पाप में लिप्त रहता, झूठ में लिप्त रहता, आसक्तियों में लिप्त रहता, वासना में लिप्त रहता, तृष्णा में लिप्त रहता, आसक्तियों में फंसा होता। किसी जानवर को कपड़े से नहीं ढाकते, किसी पशु पक्षी को कपड़े से नहीं ढाकते, पर मनुष्य को कपड़े से ढाकना पड़ता है क्योंकि इसने इतना जिंदगी में आने के बाद अगर इसने कोई सत्कर्म करा है, आप संत को देखना, आप साधु को देखना, कोई बहुत पहुँचे हुए जो संत होते हैं ना, उनको कपड़े से ढाकने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो लोग सुलाकर भी नहीं ले जाते, उनके लिए तो एक बैकुंठी बनती है, बैकुंठी पर उनको बिठाते हैं, उनको सुलाते नहीं है, बिठाते हैं, और बिठाकर उन्हें कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस चादर को वो ओढ़े रहते हैं उसी चादर को उड़ाकर उनको बैकुंठी पर बिठाकर लेकर फिर जाते हैं। अर्थात क्योंकि उन्होंने सत्य का जीवन जिया है, उन्होंने सार्थक जीवन जिया है, उन्होंने सात्विक जीवन जिया है, उन्होंने भक्ति का जीवन जिया। जिसने अपनी जिंदगी को सही मायने में जिया। देखो, परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ करता। भगवान ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक घर में गिफ्ट के रूप में भेजता है। हर घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूरे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, घर के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, नाते हो, रिश्ते हो, कुटुंब हो, कबीला हो, सबके लिए वो आगे बढ़कर करता है। पर जो व्यक्ति भगवान ने सबके लिए भेजा है, जो सबके लिए करता है, सबके लिए आगे बढ़ बढ़कर, कोई माता ऐसी होती है, कोई भाई ऐसा होता है, कोई भाभी ऐसी होती है, कोई बहू ऐसी होती है, कोई माता पिता ऐसे होते हैं, कोई काका काकी ऐसे होते हैं, कोई मौसा मौसी ऐसे होते हैं, कोई मामा मामी ऐसे होते हैं, कोई जीजी जीजा ऐसे होते हैं, कोई नाना नानी ऐसे होते हैं। जो कोई एक घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए, परिवार में सबके लिए, घर के लोगों के लिए करता है, पर उसके लिए दुनिया में कोई नहीं बना जो उसके लिए करता हो। घर के सब सदस्य के लिए वो करेगा, पर उसके लिए घर का कोई सदस्य नहीं कर सकता। ये रीति आज की नहीं, ये रीति पुरानी है। एक पानी की बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं के अंदर, बावड़ी के अंदर उसको नीचे उतारो, वो बाल्टी पानी खींच खींच कर लेकर आती है, खींच खींच कर लाएगी, 10-10 बाल्टियों को भर देगी, 10-10 हंडों को भर देगी, 10-10 पानी की बाल्टियों को भर देगी। पर वो जो बाल्टी है, उस बाल्टी को कोई नहीं भरता, वो बाल्टी खुद जाती है और खुद नीचे से भरकर ऊपर आती है। उस बाल्टी को किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि कुएं से पानी लेकर आने वाली बाल्टी को कोई दूसरी बाल्टी भर दे, उसको खुद भरना पड़ता है। घर में कोई सदस्य एक ऐसा होता है जो सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है, पर उसके लिए कोई नहीं होता, तब उसके लिए मेरा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ होता है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा केदारनाथ, मेरा महाकाल, मेरा भीमा शंकर, मेरा वैद्यनाथ, वो स्वयं उसके लिए होता। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक बाल्टी सब बाल्टियों को भर देती है, कुएं में से पानी निकाल कर, पर उस बाल्टी को कोई भरने वाला नहीं होता। वो बाल्टी खुद जाती है नीचे और
फिर भर कर आती है, क्योंकि उसमें इतना बल होता है कि वो स्वयं परमात्मा के सहारे पर जीता है और परमात्मा के सहारे पर ही रहता है, उसके भरोसे, उसके साथ। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जिए। हम क्यों विचार करें कि कौन मेरे लिए करेगा? हमने जोड़ा, अपने हाथों से जो तुमने दान कर लिया, अपने हाथों से जो तुमने पुण्य कर लिया, अपने शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो तुमने भजन कर लिया, वो तुम्हारा है। जो तुम छोड़कर चले गए वो तुम्हारा नहीं है। ये माताएं जो होती है ना, छोटे छोटे बच्चे को लंगोट पहनाती हैं। हमारे यहाँ पर उसको पुंथरिया भी कहते हैं। छोटी सी कपड़ा माए उसको पहनाती है। बच्चे को जन्म लिए बच्चे को माँ जो लंगोट पहनाती है, उसमें कितनी जेब होती है? उसमें कोई जेब होती है क्या? जम के तो बोलो, नहीं होती। एक माँ जन्म लिए बच्चे को जो पुंथरिया पहनाई है, जो लंगोट पहनाई है, उसमें जेब नहीं होती। और एक मरने के बाद जो तन पर कपड़ा उड़ाया जाता है, उसमें भी जेब नहीं होती। जेब नहीं। बच्चा जब गोदी में आया तो माँ उसको बिना जेब के लंगोट बांध रही है, क्योंकि माँ ने उसको ज्ञान देना चाहा कि तू जन्म तो लिया है, पर याद रखना कि तू कुछ लेकर नहीं आया है। जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे प्रारब्ध से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा तुझे तेरी मेहनत से मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे कर्म के प्रारब्ध से मिलेगा। ये तेरा है। और कई लोग कहते हैं कि यहां से जाएगा, जब मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेकर जाओगे, जाओगे जरूर। यहाँ जितने आए हो ना, एक आध बिस्कुट का पैकेट तो तुम्हारे बैग में जरूर जाएगा। भले तुम हमारे सामने मुंडी हिला दो कि नहीं हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, बिस्कुट का पैकेट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो पानी गिरा उसकी एक बूंद चिपक कर तुम्हारे साथ जाएगी। जो रज है, मिट्टी है, वो तुम्हारे साथ चिपक कर जाएगी। और सुनो, दुनिया के लोग कह दे कि मरने के बाद कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कोई अच्छा कर्म किया, किसी की सेवा कर दी, तुमने जो अपना पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, जो ये बनखंडेश्वर महादेव कमेटी जो ये कथा का आयोजन आयोजित करी, और मुख्य यजमान श्री रानेश जी चौहान जी और श्रीमती अंजू जी चौहान जी जो इसके जजमान बने हैं। इस समिति, हमने पहले भी जब ये समिति, हम व्यासपीठ से हमेशा कहते रहते हैं कि चिंता कर कर कभी भी शिव महापुराण की कथा मत करना, क्योंकि शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा ले। शिव महापुराण की कथा तो केवल देवादिदेव महादेव ही करा सकते हैं और कर सकते हैं।